तो एपिसोड 45 की शुरुआत होता है और हमें दिखाया जाता है आसमान पर इनर कोड एल्डर और ब्लैक एलायंस एल्डर की एक खतरनाक फाइट चल रहा होता है और जमीन पे इनर कोड डिसाइपल और साउली के साथ ब्लैक एलायंस मेंबर की फाइट चलता है। इधर दूसरी तरफ सावियन और हान पेंग एक दूसरे के आमने सामने होता है और सावियन के हाथ में होता है न्यू एंग्री बुद्धा लोटस, जिसे देख के सावियन सोचता है ये पहली बार है कि मैं अपनी खुद की पावर से इतना पावरफुल अटैक बना पाया, मेरे 2 साल की मेहनत बेकार नहीं गया। और सावियन अपनी एंग्री बुद्धा लोटस को धीरे से छोड़ता है और वो लोटस सावियन के सामने घूमता है और धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेता है। फिर वो लोटस और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसे देख के हान पेंग सोचता है इस बार का एंग्री बुद्धा लोटस पिछली बार से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और हान पेंग अपनी सी और फ्लेम सुनामी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो एक बहुत बड़ा लहर पैदा करता है और उसके अंदर से एक बड़ा सा ब्लू लायन बीस्ट निकलता है और फिर वो बीस्ट एक दहाड़ देता है, जिसे देख के सावियन कहता है यह आदमी हाफ स्टेक डाउजोंग होने का लायक है। हेबिली फ्लेम की मदद से अलग अलग बीस्ट को आकार देना आसान बात नहीं। फिर सावियन एंग्री बुद्धा लोटस को हान पेंग पर छोड़ देता है और इस तरह हान पेंग भी अपने फ्लेम बीस्ट को सावियन पर छोड़ देता है जो एक दहाड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। फिर वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा जाता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद हान पेंग और सावियन 2 कदम पीछे खिसक जाता है। इस तरह लड़ाई के मैदान में सभी अपने लड़ाई को रोक देता है और सावली फिर आसमान पे जाके देखता है और फिर वो सबको बताता है कि सब जल्दी से जाके छुपो, ये एनर्जी बहुत खतरनाक है। पर सबके भाग जाने से पहले ही वो एनर्जी कुछ लोगों को निगल जाता है और उनका हड्डियां तक नहीं छोड़ता और साथ ही बाकी चीजों को भी निगल जाता है। फिर दूर खड़े फास्ट एल्डर कहता है मैंने सावियन को कम समझ लिया था, वो हाफ स्टेक दाओजोंग लेवल हान पेंग को भी रोक लिया है। ये अलग बात है कि अभी तक कुछ तय नहीं हुआ, पर अंत किसने देखा है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि सावियन जीत जाए। इस तरह मिस्टर सिल्वर एंड गोल्ड कहता है लगता है हान पेंग और खुद को नहीं बचा पाएगा और देर सबेर हम एल्डर सू से हार ही जाएंगे। और फिर लिनियन कहता है ये सावियन तो दिन ब दिन भयानक होता जा रहा है। फिर वहाँ लिनसुया और लुई किंग भी आ जाता है और लिनसुया कहता है ये लड़का जो 2 साल पहले हमें सीनियर कहता था आज वो ब्लैक एलायंस के सामने बराबरी पे खड़े हैं। लुई किंग कहता है सावियन आज मैं तुम्हें मान गया। इस तरफ सावली कहता है लिटिल यान जी हमें निराश मत करना, नहीं तो मैं बड़े भाई के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा। अभी एक पैनगेट मेंबर कहता है बॉस वो तो बॉस है, जो बच गया वो हमारा लीडर है और जोर जोर से चीखता है हमारा लीडर अमर रहे। और जब सावली और बाकी 2 वहाँ से सावियन के पास जाने लगता है तभी फास्ट एल्डर उन्हें वहाँ जाने से रोक देता है क्योंकि वहाँ जाना अभी खतरनाक होगा। फिर सभी लोग वहाँ देखने लगता है तभी उस एनर्जी के अंदर से निकलता है हमारा हीरो सावियन, जिसे देख के सब लोग एकदम से खुश हो जाता है। और सावली भी कहता है तुम हमेशा कुछ अलग करते हो जिससे हम लोग हमेशा चौंक जाते हैं। इस तरह फुल स्पीड में सावियन हान पेंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देख के हान पेंग कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। और सावियन कहता है तुमने टीचर को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो ये हमला टीचर की तरफ से। और हान पेंग को एक मुक्का जड़ देता है जिसकी वजह से हान पेंग सारे पहाड़ों को तोड़ के सीधा ग्राउंड पे जाके गिरता है, जिसके बाद धूल हटती है और हमें हान पेंग एक मरे हुए कुत्ते जैसी दिखाई देती है। और जब सावियन उस पर लास्ट अटैक करने ही वाला होता है तभी वहाँ आ जाते हैं हॉल ऑफ सोल की एक आदमी। सावियन जब अपने हैवी लूअर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तभी वो हॉल ऑफ सोल का बंदा कहता है हान पेंग तुमने सच कहा था, याओलाओ का जो सोल है वो एक बच्चे के पास है और मुझे लगता है यही वो बच्चा है। और अपने सोल चेन से सावियन पर हमला करता है, जिसकी वजह से सावियन पीछे खिसक जाता है और वो बंदा फिर से सोल चेन से हमला कर देता है, जिसे देख के सावियन सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह मारा जाऊंगा। और वो चेन सावियन को लगे उससे पहले ही वहाँ आ जाती है क्वीन मेडुसा और फिर उस चेन को रोक देता है, जिससे सावियन चौंक जाता है। तभी क्वीन मेडुसा कहती है तुम्हारी जान मेरी है। और क्वीन मेडुसा को देख के सभी एकदम हक्का बक्का रह जाता है और वही सावियन कुछ सोच पाए तभी क्वीन मेडुसा उसके कान के नीचे एक बजाता है, जिससे वो पीछे खिसकते हुए चला जाता है। और वो गुस्से के साथ कहता है ये औरत असल में चाहती क्या है, बार बार मुझे बचा भी लेता है और फिर से खड़ूस बन के मुझे मारने की धमकी भी देता है। और ऊपर से अगर ये आदमी बीच में न टपक पड़ता तो आज हान पेंग का काम तमाम था। और दूसरी तरफ हान पेंग की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। फिर क्वीन मेडुसा कुछ सोचता है और हान पेंग को देख के कहता है घटिया आदमी और उसको एक लात जड़ देता है, जिस वजह से हान पेंग उड़ते हुए एक पिलर से टकराता है और फिर नीचे गिर जाता है, जिससे उसका काम खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता है। और ये देख के सावियन बहुत खुश होता है और वो कहता है वाह क्या लात मारी है मालकिन क्वीन मेडुसा ने।
और क्वीन मेडुसा उसे तीखी नजरों से देखता है। फिर साओयान थोड़ा शर्मा जाता है और वो हॉल ऑफ सोल का बंदा कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था एक औरत के पैरों के नीचे Han Peng की मौत हो जाएगी। ऐसी बेकार मौत लोगों को बहुत हंसाएगी। अभी वो सोल चेन पे अपनी डौकी से हमला करता है और फिर क्वीन मेडुसा भी अपनी डौकी से हमला करता है। फिर दोनों अटैक टकरा जाता है जिससे वो बंदा पीछे खिसक जाता है। फिर वो बंदा कहता है, तुम कौन हो और हमारे हॉल ऑफ सोल के मामले में क्यों पड़ रहे हो? मेडुसा कहता है, उसकी जान मेरी है, किसी और को उसकी जान लेने की इजाजत नहीं, और सोल चेन को दूर फेंक देता है। तभी वो बंदा कहता है, पागल औरत, हमसे ऐसी लहजों में बात कोई नहीं करता, तुम पहली हो। क्वीन मेडुसा कहती है, बिना बकवास के यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। और वो हॉल ऑफ सोल का बंदा फिर कहता है, लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। वैसे भी मेरा काम इस बच्चे को मारना नहीं है, याओचेन के सोल को पता करना है जो इसकी बॉडी में है। मेरा काम तो हो गया, और जहाँ तक इसकी जान की बात है वो तो हॉल ऑफ सोल के किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग आदमी कर लेगा। और अगर मेरी फायदे की बात करें तो एक